हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस आरओ परीक्षा 2021 के लिए जीके एंड जीएस के संभावित प्रश्नों की श्रृंखला करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको टॉप मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न करवाएंगे। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं आज के ये संभावित प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इसे शेयर नहीं किया तो इसे ताबड़तोड़ तरीके से शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। कृपया आप लोग मिस मत कीजिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जिसमें है आपको दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो दिया गया है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और तेल शोधन कार्य, या कहाँ पर है जो कि इसमें सुमेलित नहीं है। तो आप लोग इसे आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह नोएडा में नहीं है। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह नोएडा में नहीं है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है। कहाँ स्थित है आप लोग बताइए इसका आंसर। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वह हैदराबाद में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था। आपसे पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये कि न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि मध्य प्रदेश में, आप लोगों को ध्यान होगा जो नेपा नगर है वहीं पर, तो आप लोगों का अगर आंसर ए है तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप लोग पढ़िए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो बी है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, यह श्रीनगर में नहीं बल्कि लखनऊ में है, तो आपका आंसर बनना चाहिए वह बनना चाहिए बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लगा हुआ था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, सिंदरी, जो सिंदरी है वहीं पर भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नोंगकारेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि जो नोंगकारेम नृत्य उत्सव है वह कहाँ पर मनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि नोंगकारेम नृत्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो नोंगकारेम नृत्य उत्सव है वह मेघालय में मनाया जाने वाला नृत्य उत्सव है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए। तो दोस्तों, आज के प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें और क्लास को मिस मत कीजिए। करिए जितनी भी क्लासें डाली जाती हो आपके लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और जो क्वेश्चन आपके सामने दिए जाते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कंटेंट के मामले में आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, तो आप लोग ओरिजिनल कंटेंट पढ़िए। तो अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर ए, जो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित
कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग इसे पढ़िए फिर आंसर बताइएगा। पढ़िएगा आप लोग। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, उसके बाद है कोड़यम भाषा नागालैंड में बोली जाती है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है। उसके बाद आपको दिया गया है भारत संघ में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, तो यह गलत है। असम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो चपचार कूट त्यौहार है वह कहाँ पर मनाया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है। आप लोग आंसर बताइएगा इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो चपचार कूट त्यौहार है वह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा अवरोही क्रम है। तो आप लोग इसका बताइएगा कि अवरोही क्रम कौन सा है, कि सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है और सबसे कम की ओर आपको बताना है। तो आप लोग आंसर बताइएगा इसका। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो पहले बंगाली बोली जाती है, उसके बाद तेलुगु बोली जाती है, उसके बाद मराठी, फिर उसके बाद तमिल बोली जाती है, तो आपका आंसर जो इसका बनना चाहिए वह बनना चाहिए सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। तो आप लोग आंसर बताइए कि किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। तो आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है वह है ऑप्शन नंबर बी, जो मध्य प्रदेश राज्य है वहीं पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। तो आपका आंसर सही है। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। चलते हैं देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। तो आप लोग ये बताइए कि यह संकेंद्रण कहाँ पर पाया जाता है। आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में, हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण वह महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एकाकी परिवार को माना जा सकता है। तो आप लोग बताइएगा कि एकाकी परिवार को माना जा सकता है, क्या माना जा सकता है। आप लोग आंसर बताइएगा इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर बताया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, एक प्राथमिक समूह, जो एकाकी परिवार है उससे एक प्राथमिक समूह माना जा सकता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। आपसे पूछा जा रहा है कि गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। तो आप लोग बताइए कि गाय के दूध में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण उसका जो दूध का रंग है वह पीला और सफ़ेद है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, केसीन के साथ साथ कैरोटीन गाय के दूध में पाया जाता है, जिसके कारण जो गाय के दूध का रंग है वह पीला और सफ़ेद रंग का होता है, तो आपका आंसर सही है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, केसीन के साथ साथ कैरोटीन। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसके अवशोषण में जो विटामिन सी है वह मदद करता है। तो आप लोग आंसर बताइएगा इसका, कि कौन सा ऐसा तत्व है जो आपको ऑप्शन में दिया गया है जिनके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो लौह है, लौह के जो अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार ग्रहण करता है तो
उसको रोग हो सकता है, तो आप लोग बताइए कि अगर एक व्यक्ति है वह ओनली दूध, अंडा और रोटी का प्रतिदिन सेवन करता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? तो आप लोग आंसर बताइएगा इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो स्कर्वी रोग है वह उसे हो सकता है अगर वह विटामिन सी नहीं ले रहा है और आपको जो दूध, अंडा और रोटी है इसमें विटामिन सी का स्रोत नहीं है तो उसे स्कर्वी रोग होने की संभावना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन में सब्जियां दी गई हैं इनमें से विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो आप लोग आंसर बताइएगा इसका कि सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आज की इस संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में रखे गए हैं, तो आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताइएगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए जो मिर्च है उसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो आपका आंसर था ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आप लोग आंसर बताइएगा इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो पालक के पत्ते में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ज़्यादा लोग इसका आंसर गलत करेंगे, तो हम देखते हैं कि इसका आंसर कौन कौन सही कर पाता है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, वह पनीर है, जो पनीर है वह शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग बताइए कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? आप लोग आंसर बताइएगा इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे केरेटिन प्रोटीन कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो आप लोग आंसर बताइएगा कि ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो आप लोग आंसर बताइएगा। ज़्यादातर इस प्रश्नों का आंसर आप लोगों को गलत आएगा, लेकिन आप लोग इसे बताने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, तो बताइएगा आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग है वह वसा के संग्रह के लिए करता है, तो आपका आंसर सही है। तो आप लोग इसका आंसर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्व सम्मिलित है, तो कौन से हैं? आप लोग आंसर बताइएगा कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्व में सम्मिलित है, तो आप लोग बताइए कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन से तत्व रहते हैं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और पोटेशियम, तो आपका आंसर सही है। जो दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा कैल्शियम और पोटेशियम होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो आप लोग इसे पढ़िएगा, फिर बताइएगा कि असहयोग आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति इसका लक्ष्य था। आपसे पूछा जा रहा है, इसमें बहिष्कार की योजना थी। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो आप लोग बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है।
तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, एम ए जिन्ना ने इसका समर्थन किया था, तो यह बिल्कुल गलत है, यानी इसका समर्थन इन्होंने नहीं किया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा घटना की जानकारी दी? तो आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो तार के द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, वह है दशरथ प्रसाद द्विवेदी। जो दशरथ प्रसाद द्विवेदी थी, इन्होंने ही तार के द्वारा महात्मा गांधी को जानकारी दी थी चौरी चौरा घटना के बारे में। तो आपका आंसर था ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है नील विद्रोह किसके बारे में था? तो आप लोग इसे पढ़िएगा, फिर बताइएगा कि नील विद्रोह जो है वह किसके बारे में था। आप लोग आंसर बताइएगा इसका। पहले आप लोग पढ़िए, हम आपको समय देते हैं, फिर आप लोग आंसर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आप लोग अगर इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक आमान मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, तो आपका जो आंसर बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपको इसको सुमेलित कीजिए। आप इसे सुमेलित करना है, आप लोग इसे देखिएगा, फिर सुमेलित करने की कोशिश कीजिएगा। बारदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, कूका आंदोलन और लाल कुर्ती आंदोलन, आप इसे सम्मिलित कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे सुमेलित कर लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो बारदौली सत्याग्रह है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, कूका आंदोलन जो है वह राम सिंह से संबंधित है, और जो लाल कुर्ती आंदोलन है वह गफ्फार खान, जिसे आप खान अब्दुल गफ्फार खान भी कहते हैं, उनसे संबंधित है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, बारदौली सत्याग्रह हुआ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो कि 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो अवध में एका आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो आप लोग आंसर बताइएगा इसका, कि अवध में हुए एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जो इसका होना चाहिए वह डी होना चाहिए, वह है खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना, इसी से संबंधित था जो अवध का एका आंदोलन था। तो आपका आंसर सही है। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर आप ये भी बताएं कि आज की आपको हमने जितने भी प्रश्न करवाए उससे से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आप लोगों को नियमित रूप से ये क्लासें मिलेंगी। तो आप लोगों को जितने भी क्लासें गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची यूट्यूब चैनल पर डाली जा रही हैं, आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको यहाँ पर इंडिया के सभी एग्ज़ाम कवर करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।